देखिए, अवसर और सूर्योदय में एक समानता होती है कि देर करने वाले हमेशा ही इनको खो देते हैं। देखिए, अवसर जो है ये बार-बार नहीं मिलता है। अगर आपको अभी अवसर मिला है कुछ करने का तो उसको कर डालिए। क्योंकि देखिए समय बीत जाने के बाद फिर आपको पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। वही हाल सूर्योदय का है। अगर आप सवेरे सूर्योदय के पहले जग जाते हैं तो सूर्योदय का आनंद आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप देर करेंगे तो सूर्योदय का आनंद आप नहीं ले पाएँगे। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 3 मार्च के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज के जितने भी करंट अफेयर सेलेक्ट किए गए हैं इस वीडियो में, ये सभी आपकी आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो देखिए, विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं। देखिए, 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है, ठीक है? तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है और 100 मिलियन में आप जो है 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी। तो अभी आपको क्या रखना है कि इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने? विराट कोहली। देखिए, यहाँ पे 100 मिलियन फॉलोअर की अगर बात की जाए तो विराट कोहली के अलावा दराक, देखिए दराक जो ये एक हॉलीवुड अभिनेता हैं, पहले एक रेसलर हुआ करते थे। तो दराक के नाम से मशहूर एक्टर ड्वेन जॉनसन और एक फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार और लियोनेल मेसी, ठीक है? ये इस क्लब में पहले से ही शामिल है, लेकिन ये सभी क्रिकेटर नहीं है। हमने यहाँ पे क्रिकेटर की बात की है। दूसरा प्रश्न है कि प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिसको शॉर्ट में हम पीआईबी के नाम से जानते हैं, तो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं जयदीप भटनागर। देखिए, जो आपके जयदीप भटनागर हैं ये कुलदीप सिंह धतवालिया से पदभार ग्रहण करेंगे, जो कि 28 फरवरी 2021 को सेवानिवृत्त हुए थे। और आपको बता दूं जो आपका पीआईबी है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना देखिए बहुत पहले हुई थी 1919 में, अंग्रेजों के समय में जून महीने में। तो तब से उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसी को चलाया जा रहा है। तीसरा प्रश्न कि हाल ही में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का जो आयोजन है ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी हाल ही में शुरू हुआ है। और देखिए, ये महोत्सव जो है ये उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। और इसका उद्घाटन किसने किया? देखिए, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव है इसका उद्घाटन आचार्य बालकृष्ण ने किया था। आचार्य बालकृष्ण कौन है? देखिए, जो पतंजलि योगपीठ है तो इसमें जो है पार्टनरशिप है किसकी किसकी? बाबा रामदेव की और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण की, ठीक है? तो आचार्य बालकृष्ण ने जो है इस अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया था। और जो आपका ऋषिकेश प्लेस है कहाँ पे स्थित है? ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। देखिए, उत्तराखंड जो आपका है इसके मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड का के राज्यपाल जो है इनका नाम है बेबी रानी मौर्य। देखिए, उत्तराखंड की इस समय 2 राजधानियां हैं। उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है आपकी गैरसैंण है और उत्तराखंड की जो शीतकालीन राजधानी है ये आपकी कौन सी है? देहरादून है। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश को पहली प्राथमिकता वाला साझेदार घोषित किया? तो देखिए, भारत ने अभी हाल ही में श्रीलंका को अपने पहले प्राथमिकता वाले साझेदार के रूप में जो है घोषित किया है। और देखिए, अभी हाल ही में ये घोषणा 2 मार्च को श्रीलंका वायुसेना के अपने 70वें वर्षगांठ के अवसर पर किया गया। यानी कि श्रीलंका के वायुसेना का 70वां वर्षगांठ किस तिथि को मनाया गया? 2 मार्च को। और 2 मार्च को भारत सरकार ने कहा कि भाई तू मेरे पहली प्राथमिकता वाले साझेदार हो, ठीक है? ये चीज याद रखिएगा। और श्रीलंका की बात करें तो देखिए यहाँ पे 2 राजधानियां हैं, कोलंबो और श्री जयवर्धन पुराकोटे। और राष्ट्रपति यहाँ के हैं गोतबाया राजपक्षे और श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंका का रुपया यानी कि श्रीलंकन रुपीज। पांचवा प्रश्न की हाल ही में किस व्यक्ति का कार्यकाल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 3 महीने के लिए भी हाल में कार्यकाल बढ़ाया गया है प्रमोद चंद्र मोदी का। देखिए, अभी एग्जामिनेशन में पीसी मोदी लिख कर आया था, ठीक है? तो पीसी मोदी और प्रमोद चंद्र मोदी ये दोनों नाम याद रखिएगा, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, तो ऐसी गलती नहीं करना है। तो पीसी मोदी और प्रमोद चंद्र मोदी एक ही व्यक्ति हैं, शॉर्ट में इनका नाम दे दिया है। देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति समिति है इसने प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल
1 मार्च 2021 से 31 मई 2021 तक 3 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। देखिए, इससे पहले जो आपके प्रमोद चंद्र मोदी हैं, इनका कार्यकाल पिछले साल अगस्त 2019 में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था और अभी 3 महीने के लिए और यानी कि 9 महीने एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो इनका कार्यकाल लगातार बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और देखिए, जो आपका वार्षिकांक 2020-21 का पीडीएफ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में जो आपका जनवरी और फरवरी महीने का मंथली करेंट अफेयर है, ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं। इन दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। देखिए, पिछले 5 सालों से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे और 5 साल मुझे कंप्लीट हो गए हैं और पिछले 5 साल के आप जो है सबसे अच्छी बात है कि आपको मंथली करंट अफेयर के पिछले 5 साल के वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे और डेली करंट अफेयर के वीडियोस तो आपको रेगुलर मतलब पिछले 5 साल के मिल जाएंगे। 2017, 18, 19, 20 और 21 तो चल ही रहा है आपका। और जो आपके वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो आपके 1 ईयर वाले होते हैं, देखिए बहुत सारे एग्जामिनेशंस में 1 साल का करेंट अफेयर पूछा जा रहा है और बहुत सारे एग्जामिनेशन में, बड़े एग्जामिनेशन में जो है 3-3, 4-4 साल का पूर्व का जो है करेंट अफेयर पूछ लेता है। तो मेरी खास बात है कि मैं जब करेंट अफेयर पढ़ाता हूँ तो उससे पुराने करेंट अफेयर को कोरिलेट कर देता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं उसको आप बिल्कुल ध्यान से सुना कीजिए, नोट करते रहा कीजिए। और जो मंथली करेंट अफेयर का वीडियो है, आप पिछले साल का जनवरी से लगा दिसंबर तक रिवाइज कर डालिए और जो मैंने ईयरली करंट अफेयर की पीडीएफ बनाई है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। आपके जितने भी आगामी 2021 में एग्जाम हैं वहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो छठा प्रश्न हमारा क्या है कि हाल ही में किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो देखिए, अभी हाल ही में रूस यानी कि रसिया ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और देखिए, 28 फरवरी की बात है, 28 फरवरी 2021 को रूसी अंतरिक्ष निगम रासकास्मास जो है, ठीक है, तो रासकास्मास ने आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए आर्कटिक एम नाम का अपना एक उपग्रह यानी कि सैटेलाइट लॉन्च किया था। देखिए, ये उपग्रह जो आपका है इसका नाम है आर्कटिक एम। ये उपग्रह परिचालन, मौसम विज्ञान और जल विज्ञान समस्याओं को हल करने के लिए जानकारी एकत्र करने और आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु और पर्यावरण की निगरानी में मदद करेगा। और रूस की बात करें तो देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, राजधानी मॉस्को है, मुद्रा है रूसी रूबल यानी कि रशियन रूबल। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को 45वां सिविल लेखा दिवस मनाया गया? देखिए, जो 45वां सिविल लेखा दिवस है इसको हमने 1 मार्च को मनाया है। और देखिए, भारतीय सिविल लेखा सेवा जो आपका है यानी कि इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विसेज जो है, जिसको शॉर्ट में हम ICAS कहते हैं, तो इसका जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1976 को, ठीक है। तो 1976 में इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च के ही दिन। तो इसीलिए जो है हर साल हम 1 मार्च को क्या मनाते हैं? सिविल लेखा दिवस यानी कि सिविल अकाउंट्स डे। आठवां प्रश्न की हाल ही में किस तिथि को लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है? तो देखिए, जो आपका लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसने भी हाल ही में 1 मार्च 2021 को अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया। देखिए, जो आपका लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है यानी कि LPAI है, ये एक वैधानिक निकाय है जो कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करता है और ये जो है भारत में सीमा और संरचना के निर्माण, उन्नयन, रख रखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। ये पूरे भारत की सीमाओं पर कई एकीकृत चेक पोस्ट का प्रबंधन भी करता है। और जो आपका लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, देखिए इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में आदित्य मिश्रा जी और इसकी स्थापना 1 मार्च 2012 को हुई थी। और इसीलिए 1 मार्च को हम क्या मनाते हैं हर साल? लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी आपका स्थापना दिवस। और इस बार 9वां स्थापना दिवस मनाया गया है किसका? लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। और 9वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए, जो आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है इसके नए अध्यक्ष बने हैं विजय सांपला। और जो आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, देखिए इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 को हुई थी। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा सुगम्य भारत एप्लीकेशन और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट शीर्षक वाली हैंडबुक लॉन्च की गई? तो देखिए, हाल ही में थावर चंद गहलोत के द्वारा जो है सुगम्य भारत एप्लीकेशन और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट शीर्षक वाली हैंडबुक को लॉन्च किया गया था। देखिए, जो आपके थावर चंद गहलोत हैं ये जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। और जो आपका ये सुगम्य भारत एप्लीकेशन जो है, देखिए ये एक क्राउड सोर्सिंग मोबाइल एप्लीकेशन है, स्पेशली ये जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन की मदद से जो दिव्यांग हैं उनके साथ साथ जो वृद्धजन भी हैं ये इमारतों, परिवहन के माध्यमों या फिर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में पेश आने वाली पहुंच यानी कि एक्सेसिबिलिटी से जुड़ी परेशानियों को रजिस्टर करा सकेंगे कि भैया हमें
इस इमारत में जड़ने में दिक्कत हो रही है, यहाँ पे परिवहन करने में दिक्कत हो रही है। तो जो आपका सुगम्य भारत ऐप है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, इसको याद रखिएगा। इसको लॉन्च किसने किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने हाल ही में। 11वां प्रश्न की ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए, जो आपका ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का दूसरा संस्करण है, इसको डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है, मतलब इसका उद्घाटन किया है। और देखिए, जो आपका ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, ये 1 मार्च से शुरू हुआ 3 मार्च 2021 तक, यानी कि आज जो है ये चलेगा आज तक, ठीक है, डिजिटल मंच पर, यानी कि वर्चुअल माध्यम से। देखिए, इसका आयोजन क्यों किया गया था? देखिए, इस आयोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र की ताकत और अवसरों का प्रदर्शन करना है। देखिए, भारत सरकार का 2025 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बायो इकोनॉमी का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, जो आपका ग्लोबल बायो इंडिया 2021 है, इसका विषय है बायो साइंसेज टू बायो इकोनॉमी, और इसकी टैगलाइन क्या रखी गई है? ट्रांसफार्मिंग लाइव्स। तो थीम और इसकी टैगलाइन दोनों याद रखिएगा। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए, आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान 2019 देने की घोषणा की है? इसका उत्तर बताइए। देखिए, जो उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान है, ठीक है, इसने बहुत सारे पुरस्कारों की घोषणा की थी और कल मैंने उसकी पूरी जानकारी दी थी आपको। तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा, उसी में आपको इसका भी उत्तर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न आज का है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य की सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किस दिन शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया गया? बताइए आंसर इसका। चौथा कि राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस किस दिन मनाता है? उत्तर बताइए। और पांचवा कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास लिया है? उत्तर बताइए इसका। और अब हम बात करेंगे कल के सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किसके द्वारा भारत खिलौना मेला 2021 का उद्घाटन किया गया? तो देखिए, इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। और दूसरा था कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन किया गया? तो देखिए, ये प्लेस आपका नोएडा है। और तीसरा था कि हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने कितने राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा चुनाव की घोषणा की है? तो देखिए, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और इनके नाम मैंने आपको परसों के वीडियो में बताए थे, तो परसों का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। चौथा था कि हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ में हॉटलाइन स्थापित करने के लिए सहमति जाहिर की है? तो देखिए, ये देश चीन है। और पांचवा था कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे बड़ा रक्षा व्यय वाला देश कौन सा बन गया है? तो देखिए, ये देश आपका है अमेरिका, ठीक है। ये जो है 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा व्यय वाला देश रहा था। तो इसी के साथ ये वीडियो ही समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको तुरंत लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए सभी व्हाट्सएप, फेसबुक और जितने भी आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पे, ठीक है। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट की लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको ज्वाइन करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।